एक्सरसाइज 8.1 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन देखेंगे। चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय। दोस्तों ये आपका ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई गलती की संभावना ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो, आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कौन सी संख्या बड़ी है। यानी आपको दो संख्याएं दे रखी है, उनमें से कौन बड़ी है और कौन छोटी है, ये आपको पता लगाना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना हल की शुरुआत करता हूँ। इसको लेके शुरू करेंगे। द्विपद प्रमेय किस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे। ठीक है, ये 1000, ये तो 1000 ही रहेगा, लेकिन इसका जो पावर है उसको सोल्व करना है। पावर को सोल्व करने के लिए द्विपद प्रमेय का प्रयोग। पहले भी हमने क्वेश्चन सोल्व किए। इसका होल पावर कितना है दोस्तों, यहाँ पर आपका 10,000 है। तो देखो यहाँ पे 1.1 आपका कैसे आता है, ये आता है 1 प्लस 0.1 से। तो यहाँ पे 1 प्लस 0.1 का पावर कितना है आपका 10,000। वास्तव में इसका मतलब ये है। और इससे पहले भी दोस्तों हमने क्वेश्चन सोल्व किए, जैसे 102, तो उसको हमने क्या लिखा 100 प्लस 2। उसका बाद उसका क्या लगाया आपने, द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया था। तो वैसे ही ये आपका सेम टू सेम प्रोसेस है। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिखेंगे हम द्विपद प्रमेय का प्रयोग करने पर। द्विपद प्रमेय क्या होता है यह तो पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि ये करेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए। तो देखो द्विपद प्रमेय बिल्कुल सिंपल है आपका। a प्लस बी की पावर n की बात करते हैं तो n, देखो ये वाला c 0, a की पावर n प्लस एन सी 1। देखो ये आपका 0 है, 0 से क्या हो जाएगा 1, एक एक बढ़ता जाएगा। और यहाँ a की पावर जो है आपकी एक एक कम होती जाएगी। और यहाँ देखो b का पावर 1 से शुरू होगा। ठीक है, और देखिए याद रखिएगा हमेशा किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो आपका वो कितना देता है, वैल्यू 1 देता है। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे b की पावर कितनी है 0। और जब कोई भी ऐसे टर्म जिसका वैल्यू 1 हो रहा है तो उसको हम अक्सर लिखते नहीं हैं। मैथमेटिक्स यही रहता है कि 1 को लिखा नहीं जाता है, क्योंकि 1 को आप चाहे 1000 से मल्टीप्लाई कराओ तो वो 1000 ही रहेगा। 1 को आप देखो n से मल्टीप्लाई करो तो n ही रहेगा। यानी 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी भी संख्या पर। तो उसी संख्या को लिखते हैं जो कि होता है वास्तव में। जैसे हम 0 को मल्टीप्लाई करें तो आपका 0, इसी प्रकार से 0 भी ऐसा संख्या है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होने पर उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम एक्स्ट्रा बात कर लिया, आप अपने मुद्दे पे रहिए। यहाँ पे करना क्या है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करने पर हो क्या गया, a बराबर कितना है 1, n बराबर कितना है 10,000। तो ये 10,000 c और ये वाला आपका 0, a की जगह कितना 1, 1 की पावर कितनी है आपकी 10,000। और यहाँ b का पावर देखिए 0 है तो 1 है, इसका कोई मतलब नहीं लिखने का। 10,000 और यहाँ पे 1 और यहाँ a की पावर n-1, यानी इससे एक कम कर देना है। इससे एक कम करेंगे दोस्तों, कितना आएगा आपका 9,999। ठीक है, और b की पावर 1, b की जगह कितना है 0.1, इसका पावर 1। तो ऐसे है जो आपका ये आगे कंटिन्यू चलता है। ठीक है, द्विपद प्रमेय। तो यहाँ हम लिख देंगे, हमें केवल दो टर्म को ही इसमें सोल्व करना है। यहाँ लिख देंगे अन्य धनात्मक पद। ठीक है, ये सारे क्या है दोस्तों, धनात्मक पद है जो कि क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो दोस्तों, आप जानते हैं कि NC0 और NCn बराबर कितना वैल्यू देता है 1। तो NC0 कितना 1। इसी के साथ देखिए 1 की पावर दोस्तों कुछ भी हो, n हो या कुछ भी 10,000 कुछ भी, वो आपका क्या रहता है 1 ही रहता है। तो ये भी 1 है, ये भी 1, यानी ये कितना आ गया पद आपका 1 आ गया। अब इसकी बात करनी है दोस्तों, आपका
एन सी आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा आर फैक्टोरियल होता है। यहाँ एन बराबर ध्यान से देखो कितना है आपका 10,000, तो ये 10,000 फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर की जगह कितना 1, 10,000 माइनस 1 कितना 9,999 और साथ में फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल यानी यहाँ पे आपका 1 फैक्टोरियल। और दोस्तों 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। यहाँ पे 0.1 की पावर 1 यानी 0.1 प्लस n ने पॉजिटिव पद। ओके, अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं फैक्टोरियल को कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे n फैक्टोरियल की मैं बात करूं तो n गुणा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, जहाँ रुकेंगे एक एक कम करते जाना होता है, जहाँ रुकेंगे पीछे फैक्टोरियल चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ इस 10,000 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10,000 गुणा, यहाँ पे इससे एक कम कर देंगे कितना 9,999 और साथ में आपका फैक्टोरियल। यहाँ पे नीचे कितना है 9,999 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, गुणा कितना चल रहा है आपका, देखो 0.1 चल रहा है प्लस अन्य धनात्मक पद। देखो ये आपके कैंसल आउट हो जाते हैं, ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है। 0.1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका 1000 आएगा प्लस अन्य धनात्मक पद। ये कितना आ गया आपका 1,001 आ गया प्लस अन्य धनात्मक पद। हमें यहाँ पे इसकी किसके साथ तुलना करने की बोली है, 1000 के साथ तुलना करने की बोली है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1,001 यानी 1000 से बड़ा है और प्लस इसमें अन्य धनात्मक पद और ऐड होंगे, यानी ये आपका क्या है, इससे बड़ा है। ये वाला जो हमारा यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है ये बराबर किसके है दोस्तों, 1.1 की पावर 10,000 के बराबर है। ठीक है, किसके द्वारा हमने किया, ये सब द्विपद प्रमेय के द्वारा किया। तो हम लिख देंगे अंतः 1.1 की पावर 10,000 ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे 1000 है। यही आपका दोस्तों क्या है, इसका पूरा आंसर है, सॉल्यूशन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। थैंक यू।